पाकिस्तान का फलस्तीनियों से यकजहती का इज़हार, इसराइली काबिज फौज से तशद्दुद बंद करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर खुद मुख्तार रियासत फलस्तीन का क़याम जरूरी है। आलमी बरादरी मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए फौरी मुदाखलत करे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, इसराइल के गाज़िबाना कब्ज़े और जुल्म सितम की मज़म्मत के बगैर अमन की तरफ पेशरफ्त मुमकिन नहीं। पाकिस्तान भिखारी बन गया है तो हमें नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज जब महंगाई है तो आपको नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज जब डीजल, बिजली, पेट्रोल महंगा है तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज क्यों नवाज शरीफ का रास्ता देख रहे हो? नवाज शरीफ हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाता है। आज पाकिस्तान भिखारी बन गया तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है? बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा हो गया तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है? कौम क्यों नवाज शरीफ का रास्ता देख रही है? मरीम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ हमेशा मुल्क ठीक कर देता है, तसल्ली रखो इस बार भी नवाज शरीफ आकर मुल्क ठीक कर देगा। 2017 में नवाज शरीफ को नहीं पाकिस्तान की तरक्की को निकाला गया। शेर को मिटाने के लिए आने वाले कई आए और गए, शेर वहीं खड़ा है। पाकिस्तान में मौत सस्ती है और रोटी महंगी है। मैं इस जुल्म के खिलाफ मैदान में खड़ा हूं। ये जुल्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मेरे मुल्क के अवाम के साथ नहीं किया था, जो जुल्म पाकिस्तान के अवाम के साथ किया है IPPs के मुआहदे करके। अवाम बेदार हो गए, अब ये कंपनी ऐसे नहीं चलेगी। मुल्क में मौत सस्ती, रोटी महंगी है। जमात इस्लामी इस जुल्म के खिलाफ खड़ी है। कराची में गवर्नर हाउस पर धरने की शुरुआत से खिताब में सिराजुल हक ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो जुल्म नहीं किया जो IPPs मुआहदे करने वालों ने किया। अब अवाम ये मुआहदे खत्म करना चाहते हैं। फलस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती के लिए एक हफ्ता मनाने के बाद फिर महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा। हम फैसला करेंगे अब धरना गवर्नर हाउस के बाहर होगा या अंदर होगा। आपकी बारी खत्म, अब अवाम की बारी शुरू हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची के हुकूक पर तमाम सियासी जमातों ने चुप साध ली है। मुल्क में मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, सब इस पे मुत्तफिक है कि मुल्क का वाहिद हल ये इलेक्शन है। एक पार्टी का है सरबराह ये कह रहा है जनवरी और फरवरी में बर्फबारी होगी, बर्फ होगा, रास्ते बंद होंगे, तो ये एक तजवीज थी उनकी। तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, मौजूदा सूरत-ए-हाल का वाहिद हल इलेक्शन है। एक पार्टी सरबराह ने तजवीज दी कि सर्द मौसम में KP में इलेक्शन नहीं हो सकते, बर्फबारी वाले इलाकों में इलेक्शन का रास्ता निकालना पड़ेगा। गवर्नर KP गुलाम अली कहते हैं इलेक्शन तो लाजमी होंगे, हम सिर्फ पुरम इलेक्शन चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुखालिफ को जेल से बाहर देखने के बयान की वजाहत खुद बेहतर तौर पर कर सकते हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान और गैर मुल्की तारकीन वतन का बोझ उठाया है। उनके अहले खाना समेत 40 साल तक पनाह दी। वो एहसान फरामोशी का मुजाहरा करते हुए आज बेतुकी बातें करते हैं। 40 साल तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त किया, जिनको पनाह दी, अब वो एहसान फरामोशी कर रही हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई कहते हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजेंगे। रियासती पॉलिसी पर कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। इमल वली खान के बयान की मजम्मत करता हूँ, उर्दू बोलने वालों को तारिकीन वतन से मिलाना बहुत गलत है। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हाई लेवल पर फैसला किया गया, जो गलत काम करेगा उनके खिलाफ एक्शन होगा। आर्मी चीफ ने खुलकर कहा है, जिसकी शिकायत आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में 22 दिन बाकी रह गए। हम हिजरत में हेरोइन, क्लैशनकोफ और मजहबी दहशतगर्दी साथ लेकर नहीं आए थे। हमने मस्जिदें तामीर की, मस्जिदों में धमाके नहीं किए। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम हिंदुस्तान तोड़कर पाकिस्तान आए थे। इस मुल्क को ये शनाख्त हमने दी है।
आप शनाख्ती कार्ड छीनकर हमसे ये शनाख्त छीन नहीं सकते। सिर्फ अफवाह नहीं, जो भी गैर कानूनी रहता है उसको मुल्की कानून का सामना करना पड़ेगा। एएनपी रहनुमा शाही सईद कहते हैं कराची में रहने वाले उर्दू स्पीकिंग बानियाने पाकिस्तान की औलादे हैं, उन्हें गैर कानूनी तारकीन वतन कहना मुनासिब नहीं। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को अपने मुल्क जाना चाहिए। शिमाली वज़ीरिस्तान में रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प, पानी के तबादले में दहशतगर्द अजीमुल्लाह उर्फ गाजी मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। आईएसपीआर का कहना है हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। पाक फजाइया की जानिब से 14 मुल्की बैनुल-अक़वामी फजाई मश्क इंडस शील्ड 2023 का आगाज। इंडस शील्ड की इफ्तिताही तकरीब पाक फजाइया की एक ऑपरेशनल एयरबेस पर मुनाकिद हुई। मश्क में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र की फिजाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने कहा मश्क पाक फजाइया के लिए टेक्नोलॉजी के फरोग, सलाहियतों को जिद्दत से हमकिनार करने में मदद देगी। भारतीय सरहदी इलाकों में मौजूद चमगादड़ों से नीपा वायरस पाकिस्तान मुंतकिल हो सकता है। कौमी दायरा सेहत का इंतबाही मरासला जारी। मुतासा चमगादड़ के खाए फल से वायरस इंसान में मुंतकिल हो सकता है। शहरी फल खाने से कबल अच्छी तरह धोएं। वायरस इंसान और जानवरों में शदीद बीमारी का सबब बनता है। मुतासा मरीज 48 घंटे के दौरान कोमा में जा सकता है। सांस की शदीद तंगी से मौत भी हो सकती है। कि ना ये बच्चों को इसकी बीवी घर छोड़ के चली गई थी, तो उसके मैंने मामला पूछे तो ये अपने बच्चों को जहर दे रखे मार रहा था। प्याले में जहर था तो मैंने उसको धक्का देके जहर फेंका। फिर एसएचओ साहब को मैंने फोन किया। कराची में नशई बाप की 3 कमसिन बेटियों को मुबैना तौर पर जहर देकर मारने की कोशिश। चीखो पुकार पर मालिक मकान ने पुलिस बुलाकर बच्चियों को बचा लिया। सुरजानी टाउन में जालिम बाप ने प्याले में जहर डालकर बेटियों को पिलाने की कोशिश की। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर तीनों बच्चियों को बचा लिया। बच्चियां मां के हवाले। पुलिस का कहना है गिरफ्तार शख्स नशे का आदी है। याकोबाद में बारात जा रही थी तो बच्चा वहां पर खेल रहा था। वो वीगो गाड़ी वाला बारात के साथ था। वो बच्चे को गाड़ी के नीचे रगड़ता हुआ चला गया। दोनों टायर चलाता हुआ और गाड़ी रोक के उसने बच्चे को उठाया भी नहीं। कराची में शादी में पैसे लूटते हुए बच्चा गाड़ी तले आकर जाँ बहक हो गया। औरंगी 11:30 में शादी में नोट उड़ाते जा रहे थे। पुलिस ने 2 बाराती गिरफ्तार कर लिए। तकरीब के लिए मंगवाई गई गाड़ी का ड्राइवर फरार। अहले खाना ने इल्जाम लगाया मुजम्मिल को जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जाए तो जान बच सकती थी। हादसे के बाद भी बाराती गाना बजाना और शोर शराबा करते रहे। टोबा टेक सिंह में जुबैदा मस्जिद के करीब तेल के गोदाम में आग लग गई। आग ने मुतादिद दुकानों और करीबी मकान को लपेट में ले लिया। लाखों रुपए मालियत का सामान, 2 मोटरसाइकिल और गाड़ियां जल गईं। यमन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए लाखों लोगों की रैली। इस्तांबुल में हजारों अफराद का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा की हिमायत में मुजाहरा। तेहरान में भी लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। आतिशबाजी के बाद आसमान रोशनी में निहा गया। बगदाद की इमारतें फलस्तीन के परचम में रंग गईं। लबनान में मिठाइयां तकसीम की गईं। हमास के हमले फलस्तीनियों के कत्लेआम का नतीजा हैं। इसराइल के खिलाफ इसराइल के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गईं। इसराइली ऑपोजिशन लीडर की वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर शदीद तनकीद बोले। पहले ही खबरदार किया था कि फलस्तीनियों के खिलाफ गैर इंसानी पॉलिसियां तब्दील करनी होगी। फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी का भयानक नतीजा निकलेगा जिसकी कीमत सबको चुकाना पड़ेगी। भारत का वर्ल्ड कप क्रिकेट में कामयाब आगाज। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हरा दिया। भारत ने 200 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। 2 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद विराट कोहली और केएल राहुल की शानदार बैटिंग 165 रन की शराकत बनाई। कोहली ने 85, राहुल ने नाकाबिल शिकस्त 97 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करते हुए 199 रन पर ढेर हुई। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले के लिए मजीद टिकट्स जारी कर दिए। पाक भारत टाकरे के 14,000 मजीद टिकट्स की फरोख्त शुरू। अगस्त में जारी किए गए टिकट्स हाथों हाथ लूट लिए गए। पाकिस्तान से भी हजारों फैंस ने टिकट्स की बुकिंग कराई, लेकिन अभी तक उन्हें वीजे नहीं दिए गए। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले की मेजबानी करेगा। भारत भी पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के वर्ल्ड कप मैच में जारो भारत की जर्सी पहनकर ग्राउंड में घुस गया। सिक्योरिटी गार्ड फुर्ती दिखाते हुए ग्राउंड से बाहर ले गए। आईसीसी ने जारो पर वर्ल्ड कप मैचेस में आने पर पाबंदी आयद कर दी। 2021 में भी इंग्लैंड और भारत के दरमियान टेस्ट मैच में घुसाया था। स्पिनर, इंडियन स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कैच छूट जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अगर उस टाइम पे वो कैच हो जाता तो 20 पे 4 हो जाता इंडिया, तो फिर वो अच्छा, फिर भी हो सकता था कि फिर भी ये रन हो जाते, लेकिन फिर और गेम अच्छा होता। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। यूनुस खान कहते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में कोहली का मैच पकड़ा जाता तो मैच और दिलचस्प होता। ऑस्ट्रेलियन जरियाना खेलते हैं। बासित अली बोले, भारतीय खिलाड़ियों ने पिच को ज्यादा बेहतर समझा और जीत गए। कामरान अकमल का कहना था ऑस्ट्रेलिया वालों ने वो गलतियां की जो अमूमन वो नहीं करते, सिर्फ एक स्पिनर को खिलाया। आयशा उमर बनी मेहमान और किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी ने धारा कायम अली शाह का रूप, आदि के चुटकुले। और स्कर्दू के सहरा में 3 रोजा जीप रैली का फाइनल राउंड इस्लामाबाद के आदिल नईम के नाम रहा। वैमेन कैटेगरी की पहली पोजीशन गुल नसरीन ने अपने नाम की। रैली में 38 स्पाइकर्स ने भी हिस्सा लिया। पोलो टूर्नामेंट का फाइनल शिगर की टीम ने जीत लिया। शिगर ने स्कर्दू के खिलाफ 12 गोल स्कोर किए। कश्तीरानी में मोहम्मद हाशिम पहले नंबर पर रहे। तीरंदाजी में हसन शिगरी की पहली पोजीशन। मेहमान खुसूसी ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।